मजा क्या आ रहा तुझको, मजा क्या आ रहा तुझको, मुझे दर दर डुबा दे, मजा क्या आ रहा तुझको, मुझे दर दर डुबा दे, मजा क्या आ रहा तुझको, मजा क्या आ रहा तुझको। यदि जीवन में देखो वैसे तो उसको कोई शिकायत बनती नहीं, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। भगवान सदैव, भगवान का नाम क्या है? आनंद का नाम, सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो तीनों तापों का नाश कर देते हैं वो भगवान श्री कृष्ण है, वो हमारे ठाकुर जी हैं। तो उनके पास दुख तो है ही नहीं, भी शिकायत तो उसको करे जिसके कारण से हमें परेशानी आई है। अगर कोई दुख हमें आता है तो हमारा प्रारब्ध होता है। क्या है? पिछले जन्मों का कर्म, जैसा कर्म होगा। अगर आम बीजेंगे तो आम पाएंगे और बबूल बीजेंगे तो कांटे तो मिलेंगे। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ये कोई पिछले जन्म का कर्म होता है तो दुख भोगना पड़ता है, लेकिन फिर भी भक्त का भगवान से प्रेम होता है, सच्चा प्रेम, निश्चल प्रेम, तो भगवान से कह सकते हैं। चाहे कैसे भी दुखाया हो, हम नहीं जानते, हम तो ये कह सकते हैं कि आप बिगड़ी बनाने वाले। भले हमारे कर्मों का है, हम जानते हैं कुछ न किसी जन्म में कोई हो गया होगा, जाने अनजाने में, लेकिन आपके हाथ में बनाना तो है, तो आप बनाओ। अगर आपका भी कोई है, ऐसा कोई नहीं है कि नानक दुखिया, सारे संसार में किसी न किसी दुख से दुखी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम के नाम, एक सुखी राम के नाम, एक सुखी राम के नाम, एक सुखी राम के नाम। मजा क्या आ रहा तुझको, मजा क्या आ रहा तुझको, मुझे दर दर घुमा दे, मजा क्या आ रहा तुझको, प्रभु से बिगड़ना क्या, प्रभु से बिगड़ना क्या, मेरी बिगड़ी बता वो बोले क्यों मेरे पीछे बड़ा रोज रहता है, वो बोले क्यों मेरे पीछे बड़ा रोज रहता है। मंदिर में जाए तो भगवान से भगवान एक लिंग का सिक्का चढ़ाएंगे, रोड की लाठी मारेंगे, नहीं चढ़ाएंगे फिर ठाकुर जी से कहेंगे प्रभु ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, 36 साल तो ठाकुर जी ये माता उधार भी कर जाती है कि कल दूंगी आज काम कर। उधार तो सभी करते हैं,
साला के लिए सवा बड़ी मानते हो, तब चढ़ाएंगे जब काम हो जाएगा। उधार हुई क्या नहीं, पहले तो नहीं चढ़ाया, तब चढ़ाएंगे जब काम हो जाएगा, मन्नत मांगेंगे। भगवान कहते हैं कि रोज मेरे पीछे पड़ा रहता है, वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा रोज रहता है, वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है, पड़ा तू रोज रहता है, पड़ा तू रोज रहता है। मैं भोला दूसरा कोई, मैं भोला दूसरा कोई, मैं भोला दूसरा कोई, मैं भोला दूसरा कोई, मैं बोला। वो कहते मेरे पीछे रोज पड़ा रहता है, तो मैंने उससे कहा कि मैं बोला दूसरा कोई। अगर आपके सिवा कोई और सुनने वाला है तो या जितने पड़ोसी बैठे हो ना, मैं दावे से कहता हूँ अपना दुख बता देना किसी पड़ोसी रिश्तेदार को, शाम से पहले गली में प्रसारित हो जाएगा, प्रचारित हो जाएगा। बोलो राधे राधे। हाँ, शाम से पहले पूरी गली में ढिंडोरा पड़ जाएगा कि फलाना व्यक्ति दुखी है। एक तरफ से हाय करेंगे, अंदर से सुख का एहसास आएगा, अच्छा मैं अकेला दुखी नहीं हूँ, और भी दुखी है। चलो इस बात का नहीं है कि वो दुखी है तो मैं सुख नहीं, चलो मैं भी दुखी हूँ, वो भी तो दुखी है। ये मन बड़ा खराब है, इसको चैन मिलता है दूसरे का दुख सुनकर, और ये दुखी होता है दूसरे का सुख सुख। आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से सुखी है, ये सच्चाई है। वो बोले क्यों मेरे पीछे पड़ा तू रोज रहता है, आटा ना हो किसी दिन तो रोटी ना बनाए तो चावल बना ले, पेटी तो भरना, आटा नहीं घर में आज पिसवाना बना तो चावल बना लो, खिचड़ी बना लो, दाल भात बना लो, कुछ भी। अब भगवान सुनने वाले एक है, आपका कोई सब्स्टिट्यूट है, आप नहीं सुने कोई और आपका आप जैसा सुन ले ऐसा कोई दिखता है आपको? कोई भगवान जो आनंद भगवान को बात बताने का है, ऐसा किसी और को बता सकते हैं संसार में? कोई है? एक आदमी अपने माँ बाप के जाने पर क्यों रोता है जानते हो? बेटा तू इधर आ जाए यार, ऐसा ना कर। माँ बाप चले जाते हैं तो अपना दुख सुनने वाला कोई भी उन्हीं को पता होता है जिनके माँ बाप नहीं रहते। जब तक रहते हैं तो कहीं ना कहीं भगवान के साथ यदि कोई सच्चा दुख सुन सकता है तो माता पिता आम आदमी के बस का, आम आदमी तो हंसी करेगा। बोल वो बोले कि करोड़ों है कृपा किस किस पर, वो बोले करोड़ों है कृपा किस किस पर, करूं मैं कृपा किस किस पर, और भक्त कहता है प्रभु यदि तेरी यही समस्या है कि तुम्हारे पास करोड़ों हैं तो मैं किस किस पर कृपा करूंगा? बता दो साफ ये तुम बता दो साफ ये
हाँ मैया, कौन सा खजाना खाली हो गया? भगवान के पास कौन सा खजाना है? हाँ जी, ये बताएंगे। अच्छा, ये साथ बैठे ये बताएंगे। आप साथ क्यों बैठे? ऐसा होता था हमारे मास्टर जी थे सरदार जी मल्होत्रा जी, वो मेरे से पूछते थे और मेरे ना बताने पर साथ वाले मित्र को मारते थे। बोले ऐसा क्यों? बोले तेरी संगत में रह के खराब हो गया, इसलिए नहीं आता। भगवान के पास है प्रेम का खजाना, दया का खजाना, यही तो है। ये पैसा है, ये और सब है, ये तो हमारी किस्मत का है, भाग का है। अगर हमने अच्छे कर्म जीवन में पूर्व जन्म में किसी को दान पुण्य अच्छा कर्म किया है तो पैसा अपने आप चल कर आएगा, जाना नहीं पड़ता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता। इसलिए हमें लगता है इसका मतलब ये भी नहीं कि हाथ जोड़ के बैठ जाओ, शाम को जाके रोटी ना बनाना और कहना पंडित जी ने कहा था काम तो करना नहीं, भगवान कर। हाँ, फिर झगड़ा हो जाए फिर मेरे पास आओ, ऐसे मतलब नहीं है। वो गीता जी में लिखा भी है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तेरा अधिकार है, फल में नहीं है। फल तो ठाकुर की कृपा से मिलेगा। बता दो साफ ये मुझको, बता दो ये मुझको, बता नहीं कुछ खजाने में, बता दो साफ ये मुझको, बता नहीं कुछ खजाने में। बोले होश में बोलो, बोले होश में बोलो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं? मेरे खजाने में कुछ नहीं बचा। वो बोले होश में बोलो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। वो बोले होश में बोलो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। वो बोले होश में बोलो, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा, नहीं तो मैं रूठ जाऊंगा। मैं बोला भोला हो बड़े माहिर। हमें पता है जो आपने बात की ना, मैं रूठ जाऊंगा। मैं भोला हो बड़े माहिर, मैं भोला हो बड़े माहिर, वो जल्दी रूठ जाएंगे। मैं भोला हो बड़े माहिर, जल्दी रूठ जाएंगे। सखी जब बीत गए उन गोपियों को ठाकुर जी कह के गए थे। कहां से? नंदगांव से, कि मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा गए थे कंस को मारने, मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। बोले हम आपके स्वभाव को जानते हैं। मैं बोला हो बड़े माहिर के जल्दी रूठ जाने में। मैं बोला हो बड़े माहिर के जल्दी रूठ जाने में। आपको समझ में कम पड़ रही है, पता है क्यों? आनंद भी कम आ रहा है और समझ भी कम पड़ रही है। जानते हैं क्यों? जिससे संबंध कम बनाएंगे ना, जिससे संबंध कम रहेगा उससे प्रेम भी कम रहेगा, और जिससे संबंध ज्यादा रहेगा प्रेम भी ज्यादा रहेगा, तकरार भी ज्यादा रहेगा। ये भक्त और भगवान की तकरार है, झगड़ा हो रहा है।
आपको क्या समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है पंडित जी कब करेंगे तो हम जाके घर रोटी पानी का सोचेंगे, दिमाग में ये खोपड़ी में ये चल रहा है, यही चल रहा है ना? हाँ यही चल रहा है। हम मैं जानता हूँ आपकी मन की बात, लेकिन पास में जरूरी नहीं कि हमारे मंदिर में आओ, वो आपका ही मंदिर, किसी मंदिर में जाओ, नित्य नियम करो, ठाकुर जी के भजन कीर्तन करो, उससे कोई संबंध बना। भगवान कहते हैं कि मेरे से संबंध बना कर तो देख, भले शत्रुता का बना। आप किसी का मन मान जो किसी को ये भी कहता हूँ कि तेरा मन ना करे ना तो नित्य ब्राह्मण शर्त की और मंदिर की निंदा किया करे, इसमें भी ये भी संबंध है। किसी बहाने मंदिर और भगवान को याद तो करेगा। भगवान रावण ने भी यही किया, कंस ने भी यही किया, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ने भी यही किया, और उन सबका कल्याण किया। भक्त नहीं बनना तो शत्रु सही, लेकिन कुछ तो बनो, बिना बने ना रहे। मैं बोला हो बड़े माहिर के जल्दी टूट जाने, मैं बोला हो बड़े माहिर के जल्दी टूट जाने। ये भजन मैं थोड़े दिन पहले कर रहा था, ऐसे ये मेरी धर्मपत्नी है रियल भाई। हाँ तो वो बोले पंडित जी आप इनको सुना रहे? मैं बोला हो बड़े माहिर जल्दी रूठ जाने। भगवान की बात कर रहे हैं, वैसे तो पत्नी भी भगवान की तरह ही होती है। जैसे त्योहार मनाया जाता है ना, ऐसी पत्नी को भी रोज मनाना पड़ता है, भगवान को भी मनाना, पत्नी को भी। मैं बोला हो बड़े के जल्दी रूठ जाने, नहीं कुछ साधना की है वो बोले तो कहा मैंने, नहीं कुछ साधना की है वो बोले तो कहा मैंने, वो बोले तो कहा मैंने। वो बोले कुछ साधना किया है, पाठ पूजा किया है, कुछ जल चढ़ाया लोटा कभी, कुछ किया? कहते हो कृपा करो, कुछ किया भी है? सुना है भक्त कह रहा है मैंने साधना नहीं किया, हमारे जैसा था। सुना है रीझ जाते हो, 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 भक्त आंसू बहाने, सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने, सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने, सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने। उसकी याद में यदि ये विचार करके भी रो लिया प्रभु जन्मों जन्म हो गए, लेकिन अभी भी तेरा दीदार नहीं हुआ, झूठी बातें करते जा रहे हैं। इस बात को याद करके भी यदि आंसू निकल गए तब भी कल्याण होगा। सुना है रीझ जाते हो, सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने, सुना है रीझ जाते हो, भक्त आंसू बहाने। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मन नहीं करना, झूठा ही याद करो। कई बार देखो आप तीर्थ में जाते हो, वहाँ पे ईंटें पड़ी होती हैं, ईंटों का एक मकान बना देते हो, कई बार तो उसकी 2 मंजिला बना देते हो, 3 मंजिला बनाते हो। क्यों बनाते हो? कोठी बना के आ गया ना प्रभु कि हमारी इतनी मंजिला बन जाए, इतनी मंजिला बन जाए। झूठी बनाते हो सच्ची बनाते हो? बाकी उसमें रहते हो क्या? झूठी बनाते हैं ना कि प्रभु ऐसी बनाई हमारे घर की बना, और फिर ठाकुर जी कृपा करते हैं और वो बन भी जाती है। विश्वास की बात है, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता
मानोगे तो गंगा मैया नहीं तो बहता पानी, चाहे दूसरी नदियां वैसी नदियां, स्नान करो हो गया। ऐसे ही झूठे मन में भाव भी हो तो भी आता गोविंद बलहरि करते रहे। बाकी आगे बात बड़ी भक्त ने कहा कि मैंने सुना है कि आपके आपको मनाने के लिए पाठ पूजा की नहीं, पाठ पूजा की नहीं और भी बहुत जरूरत है। तब भी मैंने सुना है कि आप सुना है नीचे जाते हो भक्त आंसू कहा नहीं। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा तो भी चाहूंगा। वो बोले मेरी मर्जी है, वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा तो भी चाहूंगा। जैसा दिल करेगा वैसा करूंगा। फिर मैंने कहा कि ऐसा ठाकुर जी क्या हुआ, बकरी खुल गई क्या? अरे चलो कई बार बकरी लेके आते बांधी बार माता मैं तो समझ में आती है 70 साल की माता और घरे काम ये जो बो गई है या गई है ये तो चलो इसको घर में रोटी पानी को आना आना तो समझ में आती है। 70 साल की माता को भी करना वानप्रस्थ जीवन जब संन्यास लेना चाहिए तब भी घर में पड़ी है। कोई आ गया गरुड़ पुराण में लिखा है एक आयु के बाद भी यदि कोई घर में पड़ा रहे तो वैसी रोटी मिलती जैसे कुत्ते को रोटी आगे डालता और वो पड़ा रहता है, उड़कर भी पड़ा रहता है। इसलिए मोह की जंजीरों में बताए पोता पोती दोता दोती बस फंसा है। वो बोले मेरी मर्जी है करूंगा जो भी चाहूंगा। तो भक्त कहता है मैं बोला कर दो परिवर्तन, करुणा निधि कहानी मैं बोला मजा क्या तुमको मजा मुझे दर पर घुमाने मजा वो बोले
ना होता, वो बोले ना दया होती, तो जगला देश ना होता, तो जगला देश ना होता। मैं बोला फिर क्या, मैं बोला फिर क्या, मैं बोला फिर क्या है, बोला फिर क्या है, मुझे छवि दिखाने, बोला क्या है, बोला क्या है, बोला फिर क्या है, मुझे छवि दिखाने, बोला क्या है, मुझे छवि दिखाने, मैं बोला हर क्या है, फिर मुझे छवि दिखाने, मैं बोला हर क्या है, फिर मुझे छवि दिखाने, मुझे छवि दिखाने, मुझे छवि दिखाने। मजा क्या तुझको मुझे नजर घुमा दे। एक बार सभी अपने मुख से झूठा सच्चा जरूर बोलो। कहा प्रभु से बिगड़ता क्या, भाई बड़े नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे, क्या करने आए, बोल। कहा माता हंस दी, कुछ बोल दे। अच्छा ओ भाई की लाई आवाज ये बताओ, ये जो बोले हो आप, ये कौन बोला? आप बोले हो, आपका मुख बोला है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा मुंह बोलता? प्रश्न किया है, आप बोलो, ये बोलना नहीं है, बताना। कौन बोलता है, आप बोले या आपका मुंह बोला? हमारी गुरु जी ना प्रश्न बहुत पूछते हैं, आप सब तैयार हो गया डरा ना करो, ऐसा कुछ दंड भी थोड़ी लग रहा है, नहीं बताने में 550 रुपए लगेगा। हाँ बताने पे इनाम जरूर मिलेगा, पक्की बात। बड़े मेरी जेब में पैसे नहीं है, मैं भूल गया। अब फिर भी कुछ ना कुछ इनाम तो मिलेगा, इनाम तो इनाम होता है। तो कहते हैं सत्संग में जाया करो, बताया नहीं आपने? अच्छा बता दिया क्या? ये भी आवाज मेरे तक नहीं आई, ऐसे क्यों क्या बताए नहीं? ये वाले होशियार बताओ, ये तो कुर्सी वाले तो नेता लोग होते हैं, ये इनको कुछ आता जाता नहीं है कुर्सी वालों को। ये वाली हाँ साइन का बड़े नेता लोग हैं। आप नीचे वाले बताओ, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, तू बोलता या तेरा भगवान बोलते हैं। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से, कुछ तो बता कर, कुछ तो बता कर, तुझे गर पता है, तू बोलता या तेरा तू बोलता। ये पैर आप आए, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, पैर तुम खुद हो या पैर है तुम्हारे, अरे सूझ बूझ करके उत्तर दे प्यारे, सूझ बूझ करके उत्तर दे प्यारे, पैर डोल
आई थी कि बकरी छोड़ देंगे, ये भाग के गई, भाग के आई, फिर पहले भी आई। पैर डोलते हैं या तू डोलता है, कुछ तो बता कर तुझे कर। कोई ना कोई प्रकृति की, ठाकुर जी की कोई ताकत है, कोई ठाकुर जी की महिमा है कि वो अंश हमारे भीतर है, वही सब हमसे करवाता है, वही सब करता है, वही करवाने वाला है, वही करने वाला है। बोलो राधे। बस एक भजन आपके सत्संग पे आए हो, आप सबके लिए, जो पहले आए हैं उनके लिए भी है, जो बीच में आए हैं उनके लिए भी है, जो लास्ट में आ रहे हैं या आए थे उनके लिए भी है। बोलो वाल्मीकि बिहारी राम। सत्संग में प्यारे सत्संग में, सत्संग में प्यारे सत्संग में, और बड़ा फालतू की बात करता है। सत्संग सुनने का है, अपना भी आनंद तो दूसरा भी विघ्न ना करे, लेकिन विघ्न करता है जो सत्संग में बात बनावे, जो सत्संग में बात बनावे, उसको सत्संग बिल्कुल न भावे, उसको सत्संग बिल्कुल न भावे, उसको कौन बतावे, उसको कौन बतावे, उसको कौन बतावे, उसको कौन बतावे, कन्हैया जल की मछली वो बन जावे, जल की मछली वो बन जावे, तड़प के मर जावे, सत्संग में और बोलावे, सत्संग की महिमा कहते, वो तो परम धाम जावे, वो तो परम धाम जावे, वो तो परम धाम जावे, कन्हैया तेरे सत्संग में, वो तो परम धाम जावे, कन्हैया तेरे सत्संग में, वो तो परम धाम जावे, कन्हैया तेरे सत्संग में। चार आरती राधा नाम की, फिर समय भी हो गया, आरती भी करेंगे, आपको भी भोजन पानी बनाना है घर जाके। हाँ, अति सर्वत्र वर्जित, अति की सब जगह मनाई होती है, ज्यादा नहीं करना चाहिए, भजन भी ज्यादा खराब करता है। पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले, आपके लिए झूठा ही सही। आपको क्यों कहना जानते हैं, आप बड़े चाहे शिवरात्रि वाले, महाशिवरात्रि वाले दिन तो दिखते हैं, रोज तो ना दिखते।
छह माइक चले ये आपकी गली वाले कुछ गली वाले हो पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले उठा ही सही पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले पल भर के लिए कोई राधा नाम जप ले राधा है मोहन तो मोहन है राधा राधा मोहन है राधा राधा है मोहन 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 है राधा मोहन मोहन है राधा राधा मीना मेरा मोहन है राधा मीना मेरा मोहन है राधा मीना मेरा मोहन है कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सही कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सही दो घड़ी बैठ निकाल तू ध्यान धर ले दो घड़ी बैठ निकाल तू ध्यान धर ले ओ झूठा ही सही कोई राधा नाम जप ले झूठा ही सही वेद पुराणों का सार श्री राधा वेद पुराणों का सार श्री राधा राधा नाम से बिके सब बाधा राधा से बिके सब बाधा राधा नाम से बिके सब बंधा नाम से बिके सब बाधा राम रस धारा में स्नान कर ले राम रस धारा में स्नान कर ले एक बार राधा नाम का संकीर्तन सभी करेंगे। श्री राधे 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 राधे
एक पंक्ति मेरे साथ बोलो, फिर मैं जा रहा हूं, तुरंत जा रहा हूं। तू आके रो रहा है, एक पंक्ति बोलो मेरे साथ, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, ओ क्यों आके रो रहा है गोविंद की गली में, हर दर्द की दवा, और दर्द की ही नहीं, हर मर्ज बीमारी, हर मर्ज की दवा गोविंद की गली, हर मर्ज की दवा गोविंद की गली। और आप भी, ये आपके लिए भी कहूँ, आप जिस भी मन से बैठे, आप भी जिस मन से बैठे, मैं भी जिस मन से बैठा, निकलेगा मेरी भक्ति सच्ची और झूठी कैसी भी। माता रोटी बनाते बनाते तवे को हाथ लग जाता है, कभी कभी हाथ जलता है या ठंडा हो जाता है, जलता ही होगा, ठंडा गर्म है तो चलता, माता निशान भी दिखा रही है, हाँ हाथ जलता है। अच्छा वो तवे को लग जाए तो ही जलेगा, या कहीं जोत, जो ये अभी ये जोत जल रही है, ये गर्म हो गया है, इसको हाथ लगाए तो भी जलेगा, तब भी जलेगा। गर्म वस्तु कोई भी होगी तब भी हाथ, क्योंकि अग्नि का काम है जलाना, चाहे वो जोत की हो, चाहे शमशान में मुर्दे की हो, चाहे चूल्हे की हो, जलेगा ना। ऐसे ही भगवान के नाम का फल है कि उसे मर्जी से लो, बिना मर्जी से लो, मन से लो, बिना मन के लो, मन नहीं चाहने का। लेकिन वो भागवत जी के घर से आए हैं, फिर कल को गली में बैठे हैं, ऐसा अच्छा नहीं लगता। मतलब इस मन से भी आए हो तब भी भगवान के नाम का क्या फल है? कल्याण फल है। वैसे ठाकुर जी ये भक्ति सिद्ध कर देगा, निकलेगा मेरी भक्ति का परिणाम, मेरे घर भी करना क्या है? बस याद कर, फरियाद कर, बस याद कर, नायू जीवन बर्बाद कर, नायू जीवन बर्बाद कर, नायू जीवन बर्बाद कर, नायू जीवन बर्बाद कर। जीवन बर्बाद कैसे होता जानते हो? बाहर शाम को रोज चौतरे में बैठ के चौतरा बना होता ना घर के बाहर, 20 फुट की गली को 15 फुट का कर देते हैं, दोनों तरफ बना के फिर उधर उधर की चुगली करते हैं। नायू जीवन बर्बाद कर, प्यारे राधे राधे को ओ बरसाना कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, आनंद काम कहाँ दूर है, आनंद काम कहाँ दूर है, सब तेरी नजर का कसूर है। राधे 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 बोल आएंगे आएंगे शाम आएंगे, राधे राधे बोल आएंगे आएंगे शाम आएंगे। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। वो जान ले पहचान ले, पहचान ले वो जान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक बार वो अपना मान ले, एक
भक्ति बढ़ावे, आप सबका कल्याण करे, अपने से प्रेम बढ़ावे, सच्चा प्रेम बढ़ावे, और हम सबको ये समझ में आ जाए कि वास्तव में संसार में हम कुछ लेके नहीं जाएंगे, धर्म ही परलोक में बस